हाय गाइज, मैं रवि प्रकाश। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसी का अगला स्लाइड। इल्तुतमिश पढ़ लिए थे, रजिया पढ़ लिए थे, नसरुद्दीन क्या कहते हैं रजिया पढ़ लिए थे, फिरोज पढ़ लिए थे। अब उसी के जो इल्तुतमिश का जो पोता होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये 8वां शासक होता है नसरुद्दीन, और नसरुद्दीन के बारे में हम लोग स्लाइड को आगे बढ़ाएंगे। जो गुलाम वंश के जो शासक के पढ़ रहे हैं तो वो जो पढ़ेंगे हम लोग नसरुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नसरुद्दीन के बारे में। तो अगला स्लाइड हम लोग अभी नसरुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले रजिया के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, बहराम के बारे में पढ़ लिए हैं, मसूद शाह के बारे में पढ़ लिए हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो नसरुद्दीन के बारे में पढ़ लें। और इनके बारे में जानते ही होंगे कि ये टोपी सीकर जो है ना जीवन निर्वाह करने वाला, यानी कि सुल्तान कहा जाता है। ये ज़्यादातर टाइम जो है ना, ये ज़्यादातर कुरान पढ़ने पर, लिखने पर और नमाज पढ़ने पर जो है ना ध्यान दिया करते थे। ये अपनी सारी जो है ना मतलब सारी शक्ति जो है ना बलबन को कर दिया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि यानी दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश में जो है आज जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके बारे में नसरुद्दीन महमूद। किसके बारे में पढ़ेंगे? नसरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ेंगे। नसरुद्दीन महमूद के बारे में जो कि यानी गुलाम वंश का जो है ना ये इल्तुतमिश का शासनकाल था उसमें से चल रहा है। तो ये 8वां शासक था। तो अब सबसे पहला चीज है कि नसरुद्दीन महमूद जो है ये गद्दी पर कब बैठता है? तो 10 जून और 1246 को, 10 जून 1246 को ये महमूद जो है गद्दी पर बैठता है और 65-66 तक रहता है। तो अब कहने का कुछ ये है कि इसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे तो ये बहुत शांत स्वभाव के रहते थे और ये पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे। और ये जो अपनी जो है ज्यादातर जो समय है वो किसको दिया करते थे? कुरान को। किसको दिया करते थे? कुरान को। और नमाज पढ़ने में ज्यादातर समय बिताते थे। इसीलिए ये सारा शक्ति जो है ना ये जो बलबन थे उनको दे रखा था, और बलबन पूरे राजपाट को संभाल रहे थे। इसी के कारण जो है ये सब कुछ उसको दे दिए थे या फ्री रहते थे, यानी नाम मात्र के ये राजा डिसीजन के लिए रहते थे, लेकिन सारा कार्यभार किसके ऊपर होता था? बलबन के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि ये ज्यादातर यानी बलबन पर ही निर्भर रहते थे। बलबन कौन हुआ करते थे? तो बलबन जो है इल्तुतमिश ने 40 दल का जो गठन किया था उसी का एक सदस्य हुआ करता है। ये बलबन के बेटी से क्या करता है? शादी भी कर देता है, जो कि ये बलबन का दामाद बन जाते हैं। नसरुद्दीन जो है बाद में उन्हीं की बेटी से शादी कर लेता है और उनका दामाद बन करके रहता है, और बाद में बलबन इसका यानी उत्तराधिकारी बन जाता है। तो बलबन भी बहुत चालाक आदमी थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो नसरुद्दीन महमूद जो है 1246 से 1265 कहीं 66 दिया रहेगा। तो ये 10 जून 1246 को मात्र 17 साल की उम्र में क्या करता है? ये राजा बनता है, सुल्तान बनता है। बलबन 40 दल का क्या करता है? सदस्य रहता है। बलबन जो होशियार रहता है, लड़ाकू रहता है, और वो 40 दल का मेंबर रहता है। ठीक है, और इनको राजा जो बनाया वो अमीरों लोग जो बार बार देखते हैं ना कि, और वो अमीर लोग जो होते हैं उसी के कारण अनुसार ये मतलब राजा बन गए। राजा बनने में इसका कोई दिलचस्पी नहीं था, लेकिन इसके आड़ में बलबन जो है ना पूरा शासन चलाया करते थे। नसरुद्दीन ने राज के समस्त शक्ति किसको दे दिया? बलबन को दे दिया। राज के सारा शक्ति जो होता है वो किसको मिल गया? बलबन को मिल गया। बलबन यानी कि सब राज पूरे राज को सारा पावर सेंटर था और देखते थे। ये नाम मात्र के राजा थे। नसरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया। नसरुद्दीन जो है बलबन को क्या कहा? उलूग खां। अब बलबन कौन थे? तो 40 दल का सदस्य थे। इनके सारा राइट हैंड जिसको कहते हैं वो थे बलबन। बलबन ने अपनी बेटी के शादी कुछ दिनों के बाद क्या करते हैं? बलबन जो है, बलबन को राजा बनने का डायरेक्ट तो बन नहीं सकता है, तो बहुत उसका मतलब ये हो जाएंगे, मतलब उसका विरोधाभास होगा। तो धीरे धीरे ये अपना बेटी को सेट किया और बेटी का शादी किससे कर देता है? नसरुद्दीन से। और जब बेटी का शादी कर देती है दामाद होता है, पूर्ण एक राजा बन जाता है, क्योंकि बेटी को दे दिया ससुर तो पूरा दामाद का हक हो जाता है, और दामाद के रूप में ये काम करता है इनके अंदर।
उसके बाद क्या करते हैं 59 में ये बलबन जो है पंजाब में मंगोलों नेता हलाकू, मंगोल के जो लीडर होता है, मंगोल आक्रमण जो होता है उसका जो नेता होता है हलाकू, उसके साथ समझौता कर बलबन ने पंजाब में जो अस्थिरता था उस स्थिरता को शांति में बदल दिया। कौन? बलबन अपने सूझबूझ से इससे समझौता करके, हलाकू से, हलाकू मंगोल नेता थे, समझौता करके उसके बाद वो क्या करते हैं, यहाँ पर शांति स्थापित करता है। नसरुद्दीन अधिकांश समय क्या करते थे, आप बता ही दिए, नसरुद्दीन अधिकांश कुरान आयतें लिखने में और नमाज पढ़ने में समय बिताया करते थे। कुरान लिखते थे और नमाज पढ़ने में समय बिताते थे, सारा कार्यभार बलबन देखते थे। ठीक है, बलबन अब इनका क्या हो जाता है, यानी कि ससुर हो जाता है। उसके बाद कहते हैं एक ऐसा सुल्तान था जो इसके नाम में कहा गया कि कुरान यानी टोपी सी करके क्या करते थे, अपना जीवन का निर्वाहन करते थे। कुरान बेच करके, यानी कुरान लिखते थे, कुरान बेच करके और टोपी सी करके अपना जीवन को निर्वाहन करते थे। तो कौन? नसरुद्दीन महमूद। अब कहता है इसी के एक दरबारी इतिहासकार थे। कौन थे? दरबारी इतिहासकार थे। इनके एक दरबार में इतिहासकार थे तबकात ए नासरी। कौन थे? तबकात ए नासरी और मिनहाज ए सिराज। इसके दरबारी कवि थे मिनहाज ए सिराज। कौन थे? मिनहाज ए सिराज। और उसका किताब क्या था? तबकात ए नासरी। ये एक बुक है। ये क्या है? बुक है। ठीक है, ये बुक है। इसका लेखक कौन है? मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज कौन होते हैं? उनके दरबारी इतिहासकार। तो उनके दरबार में यानी नसरुद्दीन के दरबार में कौन रहते हैं? मिनहाज ए सिराज। और मिनहाज ए सिराज क्या लिखते हैं? तबकात ए नासरी। मिनहाज सिराज क्या लिखते हैं? तबकात ए नासरी। और उसको वो जो है किताब जो है वो नसरुद्दीन को क्या करता है? समर्पित कर देता है। मिनहाज उस सिराज जो है, तबकात एक नासरी जो उसका किताब था, वो किसको दे देता है? नसरुद्दीन को। उसके बाद वह 1266 में नसरुद्दीन का क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। और जब 1266 में इसकी मृत्यु हो जाती है तब ये क्या करते हैं, वहां जो पूरे कार्यभार देख तो रहता है बलबन, और बलबन क्या बनता है? अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लेता है। आप समझ लीजिए कि वो तो दामाद रहता है, इसका क्या करता है? विरोध भी कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि दामाद है तो आप राजा बनेगा, सुल्तान बनेगा तो कौन विरोध करेगा। इसीलिए बलबन बहुत चालाकी से नसरुद्दीन के साथ अपनी बेटी का शादी कर दिया था। यानी ये स्क्रिप्टेड बलबन बहुत होशियारी से उसके पहले से लिख चुका था, और सारा मतलब जितना भी कार्यभार था इन्हीं के अंदर में था ही। और बेटी की शादी करा करके ये पूर्ण रूपेण जो है जिस दिन शादी हुआ उसी समय ये पूर्ण रूपेण यानी अधिकारित रूप से नहीं तो यानी कि अधिकार इसका हो गया, क्योंकि दामाद होने के कारण इसका कोई विरोध नहीं किया। और तुरंत ये इसको मृत्यु होने के बाद क्या होता है? ये बन जाते हैं क्या? यानी बलबन बन जाते हैं वहां का सुल्तान। तो अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं इसके बारे में, एक इसके दरबार में कौन रहते थे? तबकात ए नासरी। ठीक है, तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? मिनहाज उस सिराज। तो दरबार में कौन रहते थे? तबकात ए नासरी के लेखक कौन? मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज कौन थे? तो ये लेखक थे, इतिहासकार थे, जो किताब लिखे थे तबकात। ये बहुत विविया है। ठीक है, उसके बाद इनके बारे में कहा जाता है कि कुरान ज्यादा पढ़ते थे और कुरान पढ़ते थे और कुरान लिखते थे, नमाज पढ़ते थे। तो उसके लिए इसको क्या कहा गया? यानी टोपी सी करके अपने जीवन निर्वाहन करने वाला व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद और हम जानिएगा इसका 17 वर्ष की उम्र में राजा बन गया। उसके बाद ये पूरा कार्यभार किसको दे दिया? बलबन को दे दिया। बाद में बलबन की बेटी से क्या किया? शादी भी करता है, और बलबन क्या करता है? इसका उत्तराधिकारी भी बन जाता है। तो कैसा लगा कमेंट करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।